नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, आज से मैं ये एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। YouTube पे अपलोड करूंगा लगातार और मैं एग्जैक्टली जो आपका डिप्लोमा के स्टूडेंट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से काम करूंगा और मुझे आशा है कि अगर ये मेरी वीडियोस आप बराबर देख लेंगे और उसके अनुरूप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई आप कर पाएंगे। मैं कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर करूंगा, मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, केवल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और अगर आपको डिटेल में ज्यादा पढ़ाई करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे इस नंबर पर 9521663064 और ऑनलाइन कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है सिलेबस का 1.1 कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस एंड देयर कन्वर्जन। यानी जो कोण होता है उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, कोणों को जो नापने की इकाइयां हैं डिग्री, ग्रेड, रेडियन, वो क्या होती है, उनके आपस के संबंध क्या होते हैं। इसको पढ़ने के दौरान हम ये चीज भी प्रूव करेंगे कि किस तरह से D/90 इजिकल टू 2R/π इजिकल टू G/100 होता है, जहां D, R और G क्या है, व्हाट आर D, R एंड G, नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ रेडियंस एंड नंबर ऑफ ग्रेड्स इन ए गिवन एंगल थीटा। यानी किसी गिवन कोण, किसी ज्ञात कोण थीटा में डिग्री की संख्या D, रेडियन की संख्या R और ग्रेड की संख्या G हो तो ये प्रूव करना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर आपको डिग्री एंगल को बदलना पड़ जाए रेडियन में तो क्या करें। तो फॉर्मूला याद रखें, थीटा डिग्री इजिकल टू π/180 इंटू थीटा रेडियन। यानी जो भी आपको दे डिग्री में उसको यानी कि थीटा को π/180 से गुणा कर दो, वो रेडियन बन जाएगा। और अगर थीटा रेडियन को बदलना डिग्री में रिवर्स कर दो, यहाँ π/180 था ना, यहाँ 180/π हो जाएगा इंटू थीटा जो भी आपको देगा रेडियन के अंदर डिग्री में आ जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे। 520 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं और 9π/5 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये बात भी बता रहा हूं मैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, वृत्त है, इसका केंद्र है ये एक रेडियस है OA। अगर ये OA जो रेडियस है ये थीटा एंगल से घूम जाए इस तरह से, ये चाप यानी आर्क बनेगा AB और इस चाप की लंबाई है L। अगर ये एंगल थीटा रेडियन में हो तो जो चाप की लंबाई होती है लेंथ ऑफ आर्क L, जिसको हम मिला ना लेंथ ऑफ आर्क L, तो आर्क क्या AB है ना, तो मैंने अगर मैं AB के ऊपर ऐसा एक आर्क सा बना दूं तो चाप बन जाएगा। और अगर मैं AB के ऊपर सीधी लाइन बना दूं कॉर्ड बन जाएगी जी। अगर मैं सीधी लंबाई करूंगा तो कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं आर्क की, तो एक छोटा सा आर्क बना दिया। और इस आर्क की जो लेंथ होती है वो R इंटू थीटा होती है। R क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा रेडियन में है और R सेंटीमीटर में है तो L सेंटीमीटर में होगा। अगर R मीटर में है तो L मीटर में होगा। यानी जो इकाई R की है वही इकाई L की होगी। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हैज सेम यूनिट एज लेंथ ऑफ एज यूनिट ऑफ रेडियस इफ थीटा इज इन रेडियन। ये ध्यान रखना, थीटा होना चाहिए रेडियन के अंदर। ये मैं लिख गया यहाँ पे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स, जो घड़ी की सुई होती है ना,
मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई, उनके ऊपर सवाल कई बार बनते हैं। या मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो मिनट की सुई की गति होती है, यानी जो क्लॉक की जो सुइयां होती है, घड़ी की सुइयां जब मूव करती है, उसकी स्पीड क्या होती है। तो ध्यान रखें, मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में वो जो कोण बनाती है वृत्त के केंद्र पर, घड़ी के केंद्र पर, वो 6 डिग्री होता है। घंटे की जो सुई है वो आधा डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री। बहुत सुस्त है ये, बहुत फास्ट है, ये सुस्त है। यानी कि घंटे की सुई की तुलना में मिनट की सुई फास्ट है। कितना गुना फास्ट है? 12 गुना। अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 6 आएगा। और सेकंड सुई तो बहुत फास्ट है, वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री पर मिनट। या आपको अगर याद रहेगा तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ एंगल। देखिए एंगल का कंसेप्ट क्या है। ये वो लाइन है, अगर आप इसको ऐसे रिवॉल्व करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज प्लस थीटा। और अगर इसी लाइन को, जो ऐसी थी ना, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज माइनस थीटा। यानी अगर आप किसी लाइन को, ये जो लाइन है, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस थीटा। इस बात को ध्यान रखें। ये ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, ये सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, ये एंगल प्लस थीटा, ये एंगल माइनस थीटा। ये हमने आपको जो कंसेप्ट ऑफ एंगल बताया है। ये छोटी क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं। जब लाइन की ये पहली पोजीशन है और कुछ समय बाद लाइन वापस यहाँ आ जाती है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, जितना ये लाइन कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल। और ये पॉजिटिव होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, और नेगेटिव होता है अगर क्लॉकवाइज है तो। अब इसके बाद आपसे कहा गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा भाई रेडियन होता क्या है। व्हाट इज रेडियन? रेडियन को समझ लें, बड़ा आसान है। देखिएगा, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हमने जो आर्क लिया ना, ये आर्क चाप, इसकी लंबाई भी रेडियस के बराबर है, यानी कि एल बराबर आर। यानी कि जितना किसी सर्कल की रेडियस है उतना ही हम आर्क ले लें, चाप ले लें, तो इस तरह से ये जो एंगल बनता है ए ओ बी, दिस एंगल इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। देखिए हम जब ए के ऊपर सी लगाते हैं ना, सी स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम। कोणों को नापने की जो वृत्तीय प्रणाली होती है, सर्कुलर सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो होता है रेडियन। तो 1 सी का मतलब होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ये ध्यान रखना, जो आर की लेंथ है ना, वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए, उस समय जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। और आप याद रखें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या आपको याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा आसान है, इसको प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा, आप ये अच्छे से समझ लें कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा आर्क होगा। एंगल बढ़ाएंगे आर्क बढ़ जाएगा, और बिल्कुल प्रोपोर्शन में बढ़ता है। जैसे ये 1 रेडियन है, हमने लिख दिया 1 रेडियन अपॉन, ये आप देख रहे हैं कितना है,
ये आर की लेंथ कितनी है, आर। दिस एंगल अपॉन दिस लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू, ये एंगल 1 रेडियन है। अगर ये एंगल, ये जो लाइन है ना वो है, ये पूरा घूम जाए कितना, 360 डिग्री, यानी एक पूरा राउंड ले ले। यानी मैं ये 1 रेडियन एंगल की जगह पे 360 डिग्री कर दूं, मुझको रेडियन को कनेक्ट करना है डिग्री से। ये एंगल है 1 रेडियन। अगर ये पूरा घूम जाए तो क्या कौन बन जाएगा, 360 डिग्री। अगर ये एंगल बनता है 360 डिग्री, तो ये लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस, परिधि। और भाई जब ये 1 रेडियन है तो ये आर है, जब ये 360 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, परिधि। अब आर से आर तो कट जाएगा, 2 पाई इंटू 1 यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, हमको ये जो 3 पद्धतियां हैं, कौन सी, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इनके बारे में समझना है, ध्यान रखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि समकोण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, इट इज राइट एंगल, समकोण। अगर इस समकोण के हम 90 बराबर भाग करें, इफ दिस 90 डिग्री एंगल इज divided into 90 equal parts, then each part is called as 1 degree. हम कहेंगे एक समकोण बराबर 90 डिग्री, यानी ये जो समकोण दिखता है ना, हम इसके बराबर 90 हिस्से कर दें तो हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा। अब 1 डिग्री कोण तो बहुत छोटा होता है, हम इसके और 60 भाग करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको बोलते हैं 60 मिनट। यानी एक समकोण के 90 से किए तो हुआ हर भाग 1 डिग्री, और जो 1 डिग्री एंगल आया उसके 60 भाग करें तो हर भाग कहलाएगा 1 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और अगर हम 1 मिनट के भी 60 भाग और करें तो बन जाएंगे सेकंड, तो 60 सेकंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं 60 सेकंड। यानी एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये तो बात हुई कि भाई एक राइट एंगल में कितने डिग्री और मिनट और सेकंड होता है। अभी हम प्रूव कर चुके थे थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले हम प्रूव कर चुके थे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखते हैं यहाँ पे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बहुत सिंपल है। अब क्या है, हमसे कई बार पूछा जाता है कि भाई डिग्री को बदलना है रेडियन में या रेडियन को बदलना है डिग्री में। ये मैंने आपके लिए रिलेशन लिख दिया है यहाँ पे, याद रखें। थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। कैसे, जरा समझिएगा। हमको थीटा डिग्री को बदलना है, इज इक्वल टू हाउ मच, रेडियन। कैसे करेंगे भाई, अरे भाई जब 180 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू पाई रेडियन होती है। अगर 1 डिग्री होगा तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, और थीटा डिग्री होगा तो पाई बटा 180 इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा। ये लो जी, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई थीटा बटा 180 रेडियन। ये देखिए, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई थीटा बटा 180 रेडियन। अब हम कहें अगर कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, रिवर्स चलो, उल्टा चलो। देखिए, थीटा रेडियन में कितने डिग्री है ये पता करना है। हम क्या कहेंगे, वी नो दैट कि पाई रेडियन जो होता है
वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 1 रेडियन कितना होगा? 180 बटा पाई डिग्री। तो बताइए थीटा रेडियन कितना होगा? ये हो जाएगा 180 बटा पाई इंटू थीटा डिग्री। यानी ये हमारा बन गया फॉर्मूला, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। ये देखिएगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि 520 डिग्री को बदलना रेडियन में। जैसे 520 डिग्री इज इक्वल टू हमको बदलना रेडियन, तो देखिएगा थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 इंटू थीटा रेडियन। या कुछ नहीं करना, आपको पाई बटा 180 करना है और इंटू 520 करना बस, रेडियन। तो 10 से भाग लगाएंगे, 18, 52। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 26, 9, ये आ गया 26 पाई अपॉन 9। अब जो छोटा सी लिख दो, आप जो आगे आर ए डी यानी रेडियन लिख दो। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए बदलना है 9 पाई बटा 5, 9 पाई बटा 5 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, देखिएगा आप, किसी भी नंबर ऑफ रेडियंस को बदलना डिग्री में, तो उसको यानी कि थीटा को 180 बाई पाई से गुणा कर दो। इसको क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई करके इंटू 9 पाई अपॉन 5 कर देंगे। ऐसा करते ही ये डिग्री आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 काटेंगे तो 36 पंजे 180 होता है, और गुणा कर देंगे तो 9 3 54, 5 9 3 27 और 5 32, 324 डिग्री हो गया। ये आंसर, ये आंसर 9 पाई बाई 5 है ना, 9 पाई बटा 5 इंटू 180 बटा पाई, पाई कट गया, 5 काटेंगे, 36 पंजे 180 होता है, 9 3 54, हाथ की 5 9 27 और 5 32, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप डिग्री को बदल सकते हैं रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। अब एक ये रिलेशन है जो कभी एग्जाम में आ सकता है, वैसे आपको याद होना चाहिए, डी बटा 90 इज इक्वल टू 2r बटा पाई इज इक्वल टू जी बटा 100। ये कैसे होगा, इसको अपन समझ लेते हैं। देखिएगा है क्या इसके अंदर, मैंने यहाँ बताया है डी आर और जी किसी कोण में डिग्री रेडियन और ग्रेड की संख्या है। हम क्या करेंगे, डी डिग्री है किसी कोण के अंदर, कोण कितना है, थीटा, तो डी है डिग्रियों की संख्या। हम क्या करेंगे, हम हर कोण को बदलेंगे, वो कितने समकोण है डी डिग्री में, ये जो एंगल दे रहे हैं ना वो थीटा, इसको चेंज करेंगे। देखिएगा कैसे, इसको ध्यान से देखें आप। डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई इज इक्वल टू जी बाई 100। अच्छा, इसके पहले आपको ये जी को समझना पड़ेगा ना, ये अभी हमने किया ही नहीं, चलो समझ लेते हैं पहले अपन। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड, ध्यान दीजिएगा। आप याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी राइट एंगल के 90 पार्ट करें, तो हर पार्ट जो 90 इक्वल पार्ट करें तो हर पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। इसी तरह से हम एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट करें तो हर पार्ट कहलाएगा 1 ग्रेड। और अगर हम एक ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट करें तो हर पार्ट कहलाएगा मिनट। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। ध्यान देना, ये मिनट पिछले मिनट से अलग है, उठाना। एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, वो मिनट और 1 मिनट अलग अलग है इस पद्धति के। और 1 मिनट के भी हम 100 हिस्से करें तो प्रत्येक हिस्सा 100 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक हिस्सा कहलाएगा 1 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में होते हैं 100 सेकंड, सीखते हैं 100 सेकंड।
अब आपको कह रखा है कि किसी कोण थीटा में डी तो है डिग्री की संख्या। तो आप जानते हैं कि जब 90 डिग्री होता है तो एक समकोण कहलाता है ना। 90 डिग्री का मतलब होता है एक समकोण। क्या अच्छे से जानते हैं? इसका मतलब अगर 1 डिग्री होगा तो 1/90 समकोण हो गया। तो जब वो डी डिग्री होगा तो 1/90 इंटू डी समकोण हो जाएगा। यानी वो जो डी डिग्री है ना, किसी कोण के अंदर, मैंने क्या कहा था आपको, किसी कोण में डी जो डिग्री की संख्या है, तो वो जो डी डिग्री है वो इतना 1/90 इंटू डी, यानी कि D/90 समकोण हुआ, राइट एंगल हुए। इसी तरह से सिमिलरली अब बात करते हैं अपन रेडियन की। रेडियन में आर कह रहा है। हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 समकोण होते हैं, याद है ना। अरे भाई, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री और 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल, यानी कि एक समकोण। तो 180 डिग्री कितने हो जाएंगे? 2 समकोण। तो पाई रेडियन को हम 180 डिग्री भी कह सकते हैं और 2 राइट एंगल भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक रेडियन कितना हो जाएगा? 2/पाई समकोण, यानी कि 2/पाई राइट एंगल्स। और रेडियन दे रही है आपको आर। तो आर रेडियन कितना हो जाएगा? 2/पाई इंटू आर समकोण, यानी हम कह सकते हैं इसको 2r/पाई समकोण। एंड अंत में अब बात आती है ग्रेड की। ग्रेड के लिए क्या था, ध्यान दीजिएगा आप। हमको पता है कि 100 ग्रेड जो होता है, 100 ग्रेड वो एक समकोण होता है। इसकी डेफिनेशन है ये। वी नो दैट 100 ग्रेड इज इक्वल टू एक समकोण। इसका मतलब एक ग्रेड जो होगा, एक ग्रेड वो कितना होगा? 1/100 समकोण। और ग्रेड कितने दे देगा आपको सवाल के अंदर? जी ग्रेड दे रखे हैं। तो जी ग्रेड कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू जी समकोण, यानी कि G/100 समकोण। ये देखो, ये देखो और ये देखो। अच्छा, ये सभी क्या है कि डी डिग्री में इतने समकोण, आर रेडियन में इतने समकोण और जी ग्रेड में इतने समकोण। लेकिन ये जो डी डिग्री, आर रेडियन, जी ग्रेड है तो कोण थीटा ही ना। और भाई किसी कोण में डिग्री, रेडियन और ग्रेड की संख्या जो है वो आपको डी आर और जी कहा गया है, यानी सभी समान है। यानी हम कह सकते हैं ये और ये और ये सब बराबर हैं, क्योंकि सभी थीटा कोण ही है। इसका मतलब D/90 इज इक्वल टू 2r/पाई इज इक्वल टू G/100। ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश की है कि एंगल प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, उसके अलावा रेडियन और डिग्री का संबंध क्या होता है, फिर ये डी आर जी का क्या संबंध होता है, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनकी गति क्या होती है। अच्छा, ये 6 डिग्री पर मिनट कैसे आया, आप समझना चाहेंगे क्या? तो ये बड़ा आसान है। देखिए, जैसे एक घड़ी है, आप जानते हैं कि यहाँ 12 बजती है, यहाँ पे 6 बजती है, यहाँ 3 बजती है, या 9 बजती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं आपसे ये एंगल कितना है, डेफिनेटली आप कहेंगे 30 डिग्री, क्योंकि 12 भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 360 डिग्री में ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री। इसके 12 ऐसे कर दिया आपने, तो प्रत्येक भाग हो गया 30 डिग्री। अब आप देखिए, बात करते हैं मिनट की सुई की। आपको पता है ना कि जब 1 बजती है, 1 रात की या दोपहर की, जो भी समझो, तो छोटी सुई होती है 1 पर और बड़ी सुई होती है 12 पर, होती है ना। 1 बजे छोटी सुई होती है 1 पर, बड़ी होती है 12 पर। और जब 2 बजते हैं तो छोटी सुई 2 पे आती है और बड़ी वापस 12 बज जाती है। यानी कि 1 घंटे में ये जो बड़ी सुई है, जो मिनट वाली सुई है, वो पूरा राउंड ले लेती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में। 60 मिनट इन 1 घंटे में पूरा राउंड ले लेती है, यानी कि 360 डिग्री ले लेती है। तो बताइए 1 मिनट में कितना लेगी, 360 में 60 का भाग लगा दो, 6 डिग्री। तो ये 6 डिग्री पर मिनट की आपको क्या करना है, 6 डिग्री पर मिनट। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, घंटे का निकाल सकते हैं। घंटे की सुई छोटी वाली है, जैसे 1 बजती है तो घंटे की सुई 1 भी होती है। 2 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी, यहाँ पे आएगी। यानी कि 1 घंटे में इसने केवल 30 डिग्री कोण कवर किया, यानी कि 60 मिनट में कितना कोण किया, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30 में 60 का भाग लगा दिया, यानी कि आधा डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम कहेंगे घंटे की सुई की जो स्पीड है वो आधा डिग्री पर मिनट। और ये वैसा भी सेकंड की सुई तो बड़ी तेज भागती है। आपको पता होना चाहिए, जब 1 मिनट का समय होता है, मात्र 1 मिनट, तो जो सेकंड की सुई बहुत तेज चलती है, टिक 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 टिक, बड़ी तेज चलती है। 1 मिनट में वो पूरा राउंड ले लेती है। हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं 1 मिनट का मतलब होता है 60, 1 मिनट का मतलब पूरा, ये 1 मिनट में ये ले लेती है 360 डिग्री पूरा राउंड, यानी कि 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन कोचिंग, ये तो हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बातें बता रहे हैं बेसिकली। अब एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के, 8 नंबर के, डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपको बहुत कम फीस के अंदर, मात्र ₹599, हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और जो बैक जिनके पेपर है, जिनकी पेपर बैक है, उनको मात्र ₹499 के अंदर। अच्छा, एक और बात बता दें, सिविल 3rd सेमेस्टर के हो चाहे सिविल 5th सेमेस्टर के बच्चे हो, अगर वो मुझसे मेरे सिविल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए ये मैथ्स की कोचिंग बिल्कुल फ्री है। सिविल 5th सेम के बच्चों के लिए और सिविल 3rd सेम बच्चों के लिए, अगर वो उनके सब्जेक्ट पढ़ते हैं 5th सेम वाले और 3rd सेम वाले, तो मैथ्स की कोचिंग बिल्कुल फ्री। तो आप बिल्कुल हमारे इन बातों को ध्यान दीजिएगा और हमसे संपर्क करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। नो कॉल प्लीज, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।